4 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद जब उतरेंगे तब ये गांव पहुंचता है। लगभग 30 घर होंगे यहाँ पे। पानी उनी आप लोग कैसे पीते हैं फिर? चापाकल भी नहीं है और कुचुआ भी नहीं है। सारे घर ऐसे ही हैं, सारे घर एल्वेस्टर के हैं, सारे घर मिट्टी के हैं, सारा घर आपको ऐसे ही मिलेगा। एप्लीकेशन भी बार बार हम लोग रास्ता के लिया, चापाकल के लिया, तो बार बार एप्लीकेशन जमा किया था, तो अभी तक नहीं हुआ। रांची में 12वीं क्लास की बच्ची का जो IQ लेवल है वो क्या है, और ये बच्ची जो इस जंगल से निकलकर पढ़ने जाती है उसका IQ लेवल क्या है। व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उनके नाम पर राजनीति होगा, उनके नाम पर आंदोलन होगा, उनके नाम पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा कभी प्रेस क्लब में और कभी कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो आखिर होना तो यही है। 4 किलोमीटर पैदल चले हैं, पहाड़ चढ़े हैं, और लगभग जो हाईवे है, मुख्य जो सड़क है, वहाँ से 5 किलोमीटर कार से आए हैं, तब ये गांव पहुँचे हैं। ये गांव है गुड़ाबांधा प्रखंड में, कुड़ाबड़िया एक गांव है। हम यहाँ लोगों से मिलेंगे। यहाँ पहली बार कोई कैमरा पहुँचा है, पहली बार मीडिया पहुँची है, और नेता तो अभी तक एक बार भी नहीं पहुँचे हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं यही मुख्य सड़क है, और जो स्क्रीन पर आपको सड़क दिखाई पड़ रही है वो मुख्य सड़क है। 4 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद जब उतरेंगे तब ये गांव पहुंचता है। लगभग 30 घर होंगे यहाँ पे, लेकिन विकास इन 30 घरों तक नहीं पहुंचा है। बिजली बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा है, और उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। सड़क के नाम पर यही अपने ये लोग पहाड़ काट के जो बनाया है। दूसरा कि एक मैया सम्मान योजना इनके पास पहुँचा है, महिलाओं को मिलता है। आवास के नाम पर कुछ नहीं। आप घर सब देख लिए, यहाँ जितने घर हैं सारे घर ऐसे ही हैं, सारे घर एल्वेस्टर के हैं, सारे घर मिट्टी के हैं, सारा घर आपको ऐसे ही मिलेगा। एक भी घर आपको यहाँ ढलाई घर नहीं मिलेगा, ना ही अबू आवास मिलेगा, ना ही कोई आवास मिलेगा। यहाँ पे सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ एक मैया सम्मान है, और एक जो ये बिजली आपको दिख रहा है ये एक आपको सरकारी योजना के नाम पर दिखेगा। बाकी यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग को पता चला कि एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। हम और आप जिसको विकास समझते हैं यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाया, तो लगा कि जाना चाहिए। 28-30 घर होगा यहाँ। महिलाएं हैं, दादा लोग हैं, लोग काम करने गए हैं, खेती बाड़ी इनका मुख्य साधन है, और कुछ कुछ करते हैं। बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? वकील मुर्मू। कहाँ घर है? घर में है। यही गाँव पड़ता है। तो ये गाँव में कितना लोग रहते हैं? कई परिवार होगा, कई घर होगा? तीन घर है। 28 घर। तो परिवार कितना हो गया उसमें? आइए ना दादा। नहीं किया है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? राम टुडू है। तो ये कौन गांव है? कोलाबड़िया है। अच्छा, तो ये गुड़ाबांधा प्रखंड पड़ता है। गुड़ाबांधा प्रखंड। कई गो घर होगा ये गांव में? 28 को। 28 गो। तो यही जो रोड से हम लोग आए हैं, हाँ। पहाड़ में वही रोड है? वही रोड है। तो हम लोग जो ग्रामवासी जितना आदमी है 28 घर का, उनको जोड़ करके हम लोग रास्ता बनाया। अच्छा, रोड भी आपने बनाया है? हम लोग अपने बनाया। तो कोई सरकारी रोड नहीं मिला? कोई सरकार भी नहीं रोड बनाया। पंचायत पड़ता है कि नहीं? पंचायत पड़ता है। कौन पंचायत? मुखिया? मुड़ा टेकरे। मुखिया फुलमुनी मुर्मू। तो आती है कभी यहाँ? वो भी आया है 2-3 बार। वो तो कुछ नहीं होगा बोलेगा। अभी तो विधायक तो रामदास था। तो इससे पहले प्रदीप बालमुचु, फिर हाँ, रामदास। हाँ, पहले वो बालमुचु था कांग्रेस से, फिर रामदास, अभी रामदास। अभी तो भी विकास नहीं पहुंचा। कोई भी नहीं विकास नहीं किया है। तो एप्लीकेशन भी बार बार हम लोग रास्ता के लिया, चापाकल के लिया, तो बार बार एप्लीकेशन जमा किया था, तो अभी तक नहीं हुआ। रास्ता भी नहीं हुआ। आप लोग का मुख्य साधन क्या है जीने खाने का? खेती? वो खेती करता है, वो लिकड़ी फिकड़ी बेच रहा है, खरीद करता है। पत्ता बाहर भी जाता है काम करने? हाँ, बाहर जाना होगा पैदल में।
अच्छा यही बाजार तरफ। हाँ बाजार तरफ तो आने जाने के लिए यही सड़क है? 4 किलोमीटर तो जाना पड़ा। यही रास्ता है आने जाने के लिए। किसी की तबीयत बहुत खराब हो गया, चल फिर नहीं पड़ा है तो और क्या करेगा, हम लोग यहाँ ऐसा ही रहता है। मोटरसाइकिल है किसी के पास गांव में? हाँ है, तो हम लोग को उसीलिए वो जो बुखार वखार होगा तो उनका ले जाना का होगा। मोटरसाइकिल आप लोग मिला के खरीदे हैं? हाँ मोटरसाइकिल आप लोग सब मिल बांट के खरीदे हैं? हाँ मन किसी की तबीयत खराब होती ले जाए? हाँ, एक मोटरसाइकिल है के गो? नहीं 3-4 को है। अच्छा 3-4 गो है। हाँ तो मोटरसाइकिल से इसी रास्ता से आना जाना करना है? हाँ इसी रास्ते से आना। अचानक बहुत रात बिरात में किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई रात बिरात में होगा तो मुश्किल ही है। मुश्किल है। तो और सरकारी योजना के नाम पर क्या है? बिजली है कि और कुछ भी है? कुछ नहीं है। वो आवास आवास नहीं है कोई। तो एको घर ढलाए है पूरा गांव में? एक भी घर ढलाए घर नहीं है। आवास होगा तो होगा। सब घर ऐसे ही है? ऐसे ही है सब खपरा रेस्टर का घर है। हाँ। तो विधायक नेता उता कभी यहाँ नहीं आते हैं? कभी नहीं? कभी नहीं आया। रामदास कभी नहीं आए? रामदास भी नहीं आया है, बालमुचू भी नहीं आया है, कोई आया ही नहीं है? आया ही नहीं है। आप लोग वोट देते हैं तो नहीं बोलते हैं कि काम कर दो? बोल तो हम लोग तो बार बार बोल रहा है तो होगा बोलेगा, और अभी तक नहीं हुआ। तो अभी चुनाव है जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। तो यहाँ से कितना दूर पड़ता है बूथ? बूथ हम लोग का वो जो खिजूर दाढ़ी। तो जाइएगा वोट देने? नहीं जाने से मुश्किल होगा। वोट दीजिएगा? वोट तो देना ही होगा। जो क्या आप सोचे हैं, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कुछ सोचे हैं कि तो चल रहा तो हम लोग ग्राम में बैठक करेगा, कौन देगा कौन नहीं देगा। जब आप लोग बैठक करके तय करते हैं किसको वोट देना? हाँ तो हम लोग रास्ता जो बनाएगा उन लोगों को देगा। अभी ऐसा ये क्या है, नहीं तो नहीं देना का। क्या बोले? हम लोग रास्ता जो नहीं बना देगा ताले हम लोग वोट ही नहीं देगा। इतना साल यहाँ रामदास दा रहे हैं। हाँ। इधर आए कभी नहीं? कभी नहीं आया। फिर भी आप लोग वोट दिए? हाँ दे दिया। तीर धनुष के नाम पर। ये दीदी लोग है। मैया सामान मिलता है आप लोग को? हाँ मिलता है। और बाकी आवास आवास नहीं है, और नहीं मिला। तो आप लोग का आना जाना इसी रोड से है? और आना जाना रास्ता के लिए यही वाला रोड है? हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग कभी विधायक मंत्री कोई किसी नेता उता को नहीं बोले हैं बनवाने? वो तो जमा किया था, तो फिर वो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा उसको। तो अभी फिर वोट है? वोट है तो दूसरा जो हम लोग का रास्ता बनाएगा उसको भी दे देंगे। अच्छा आप लोग रास्ता चाहते हैं? हाँ रास्ता। आपका क्या नाम? काले। आपका क्या नाम है? पमा मुर्मू। यही घर हुआ आपका भी? कैसे आना जाना करते हैं रोड ऐसे में? थाले में बोलते हैं। पूछिए ना इनसे कैसे रोड है? चेत पे चेत लकाते माने ताराम ते गेले हे सेनो हाट बाट हो ताराम ते गेले हे सेनो आर नोका जहाना को रुआ रबांग खान दो परकम तगे। माने इनका कहने का मतलब है कि हम लोग पैदल आना जाना करते हैं 4 किलोमीटर। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो खटिया का सहारा हम लोग ढो के ले जाते हैं हॉस्पिटल। रात उत में पूछिए इनसे कि रात उत में अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई महिला का, किसी का डिलीवरी हो गया, डिलीवरी वाला मामला हो, तो कैसे हॉस्पिटल ले जाएंगे? अब नींदे नीतो जहाँ जे गिदरे को हुआ से जहाँ रुआ रबांग आयुब हुआ आयुब रे इनका उन समय तो चेत विधि को आदो ओने लहारे इदी मांग हुयुका हो लहारे इदी मांग हुयुआ जे नुआ तो हुयुक कना। इनका कहने का मतलब है कोई भी अगर पेशेंट अगर यहाँ डिलीवरी होते हैं तो उनका 9 महीना से के पहले ही इनको मायके या कहीं दूसरा जगह शिफ्ट किया जाता है। हाँ ताकि दुख नहीं होगा। और अगर ऐसे अगर अचानक किसी का तबीयत खराब होता है तो बहुत कोई ऐसे भी मर जाते हैं। पानी उनी आप लोग कैसे पीते हैं फिर? चापाकल भी नहीं है और कुचुआ भी नहीं है।
तो कैसे पीते हैं? नदी झरना का पानी? हाँ हाँ, नदी झरना का लिए और पानी पीता है। तो बरसात उरसात में फिर कैसे पानी पीते हैं? और ही क्या? नदी झरना का? हाँ, पूछिए इनको कैसे पीते हैं पानी। दा जपूत करे तो दा दो का रवना के माने झरना दा के फिर न्यूया से कुछ झरना दागे झरना का पानी ही पीते हैं। बरसात उरसात में एक भी चापाकल नहीं, एक भी चापाकल नहीं है, एक भी कुआं नहीं है। ये लोग खाली वो मट्टी का कोड़े हुए हैं बालू वाला। नीते दागा से नीत उसी बोड़े से। या बोड़े लेन खाना बले गुया और फिर और सफा धले गुया। कितना आदमी लोग होंगे? मतलब घर तो 27 है, लेकिन कितने लोग हैं? मिट्टे उड़ा रहे तीन कते मिना महिला पुरुष मिला के मिट्टे उड़ा रहे ते होड़ कते मिना मेना कुआ जो तो उड़ा रे तो मैंने 4 होड़ मोड़े होड़ बचू का पे होड़ और बांखन मोड़े होड़ महिला पुरुष मिला के कितना लोग? मतलब किसी घर में 3 5, किसी घर में 3 है, किसी घर में 5 है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाएगा 150 तो 5 या 15 150 200 आदमी है। 150-200 आदमी के लिए पानी की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपका आबू आवास का एरिया है। यहाँ हाथी भालू बाघ वो सब आते हैं। लोग भयभीत में रहते हैं, आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये क्या बोलते हैं, जंगली जानवर उनवर भी आता है? भालू हाथी होती? हाथी उती भी आता है, भालू भी आता है रात में। भालू आता है? हाँ, रात में आएगा, दिन में नहीं आएगा। तो हाथी भी रात में आएगा। तो कभी कोई अधिकारी उधिकारी कोई पदाधिकारी आए हैं यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आया पदाधिकारी, कभी नहीं? कोई नहीं आया है। आप एक आन मैया इधर, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कहाँ से आ रही है तुम? मामा घर गई थी। कितना दूर है यहाँ? 5 किलोमीटर होगा। कैसे गए? पैदल? हाँ 5 किलोमीटर पैदल गई हो? हाँ तो तुम स्कूल जाती हो? हाँ। कितना क्लास पढ़ती हो? 12। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर से थोड़ा। तो कैसे जाती हो यहाँ से? बस से 5 किलोमीटर पैदल से, फिर वहाँ से बस से। मतलब 5 किलोमीटर तुमको पैदल जाना है, उसके बाद तुमको बस पकड़ना है। हाँ, तुमको इंटर करना है अगर तो। मैट्रिक तुम कहाँ से की? मोड़ा ठेकरा से, रिरवा मोड़ा ठेकरा। तो वहाँ कैसे जाते थे? साइकिल से। मतलब इसी रास्ते से जिस पहाड़ से हम लोग आए उसी से? हाँ तुम पैदल अभी उसी से आ रही हो? हाँ। तो कॉलेज कै बजे शुरू होता है? कॉलेज हाँ, मतलब तुम कॉलेज जाती हो कै बजे शुरू होता है? 10:30 बजे। तो तुम यहाँ कै बजे निकलती हो? 7 बजे। कितना देर तुमको यहाँ से वहाँ पहाड़ पार करने में लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा तुमको पहाड़ पार करना पड़ता है फिर नहीं? हाँ। तो इतना यहाँ चुनाव उनाव होता है, नेता उता लोग से तुम लोग कभी नहीं बोलती हो कि रोड दे दीजिए, पानी दे दीजिए? बोलती है? तो कोई नहीं देता है? नहीं पानी का भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है? नहीं। तो तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? कुआं है छोटा मोटा। कुआं झरना यही सब हाँ। से? तो ये जो इतना घर है 30-32 को, सबका एक ही कुआं? 4 ठो कुआं है। 4 ठो कुआं? हाँ। तो बरसात में फिर उसी से? हाँ, तो तबीयत किसी का खराब फिर पैदल से। उतना लेके जाना होगा? हाँ। तो यहाँ नेता उता तुम लोग नहीं बात करते हो? आता ही नहीं है कोई क्या? नहीं। तो ये जो मूल व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए हम लोग फिलहाल यहाँ आए थे। 5 किलोमीटर पैदल, 4-5 किलोमीटर पैदल हम लोग चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ना नेता पहुँचते हैं यहाँ, ना अधिकारी पहुँचते हैं, ना विकास पहुँच पाता है। बच्ची जो हमारे सामने थी वो 12 क्लास की बच्ची है और वो 5 किलोमीटर पहले पैदल जाती है, उसके बाद बस बैठती है। चुनाव है, थोड़ा उसमें बात करते हैं। कौन कौन चुनाव में खड़ा है? तो चुनाव है जानती हो? हाँ कौन कौन खड़ा है जानती हो? हाँ। कौन कौन? कौन विधायक था यहाँ जानती हो? रामदास सर। अभी तो नहीं है? नहीं। तो तुम लोग तुम तो वोट नहीं देती हो? नहीं। बाबा लोग देता हो? हाँ तो तुम लोग नहीं बोलती हो कि वोट उसको दीजिए जो काम करेगा? बोलते हैं। तो बोलती हो तो ये लोग काहे काम नहीं होता फिर आप लोग तुम लोग का? आप सोचिए कि एक बार कल्पना करिए कि आप अगर रांची में हैं और रांची में 12वीं क्लास की बच्ची का जो IQ लेवल है वो क्या है, और ये बच्ची जो इस जंगल से निकलकर पढ़ने जाती है उसका IQ लेवल क्या है। फिर चर्चा होगी, अखबारों में आएगा कि आदिवासी बच्चे पढ़ नहीं पाए, आदिवासी बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाया, फिर आई कि आदिवासी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उनके नाम पर राजनीति होगा, उनके नाम पर आंदोलन होगा, उनके नाम पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा कभी प्रेस क्लब में और कभी कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो आखिर होना तो यही है।
आप सोचिए कि आज के दौर में भी यहाँ एक चापाकल नहीं है, एक पानी टंकी नहीं है। सरकारें बड़ा बड़ा वादा कर रही हैं यहाँ बैठकर। कल्पना सोरेन चिल्ला घूम घूम के कह रही हैं कि झारखंडी अस्मिता का मसला है, ये आसार तो कोया का एक नारा है, लेकिन यहाँ ना तो पानी है ना तो सड़क है। एक बच्ची को पढ़ने के लिए सोचो, उसका क्लास 10:30 बजे होता है, उसको 7-8 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है, 6-7 बजे 5 किलोमीटर पैदल चल कर उसके बाद उसको विद्यालय जाना पड़ता है। ये इतना भयावह दृश्य है कि ये आपकी कल्पना से भी परे है। आप सोचिए एक बार। फिलहाल हम हैं यहाँ इस इलाके में, हम ऐसी और कई लोगों से, ऐसे कई और गाँव से आपको मिलते हैं। जोहार।